तथा श्री परापुराणे अष्टसप्तशततमोऽध्यायः एवं नवसप्तदशशतमोऽध्यायः। शत्रुघ्न का चरित्र, सेवा अपराध एवं मथुरा महात्म्य। भगवान बराह कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। मथुरा में लवण नामक एक राक्षस था। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए महात्मा शत्रुघ्न ने उसका वध किया था। उस स्थान की बड़ी महिमा है। मार्गशीर्ष की द्वादशी तिथि के अवसर पर वहाँ संयम पूर्वक पवित्र रहकर स्नान करना और शत्रुघ्न के चरित्र का वर्णन करना चाहिए। लवणासुर के वध करने से शत्रुघ्न को अपने शरीर में पाप की आशंका हो गई थी। उसे दूर करने के लिए उन्होंने सुस्वादु अन्नों से ब्राह्मणों को तृप्त किया था। इस समाचार से भगवान श्री राम को अत्यंत आनंद मिला था। अतः अपनी सेना के साथ अयोध्या से यहाँ आकर उन्होंने उसके उपलक्ष्य में महान उत्सव किया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान श्री राम मथुरा पहुँचे थे और वहाँ एकादशी तिथि के पुण्य अवसर पर उपवास करके विश्रांति तीर्थ में सब परिवार स्नान कर महान उत्सव मनाया। फिर ब्राह्मणों को तृप्त करके स्वयं भोजन किया। उस दिन जो यहाँ उत्सव मनाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पितरों के साथ दीर्घ काल तक अर्थात प्रलय पर्यंत स्वर्ग लोक में निवास करता है। भगवान बराह कहते हैं, हे वसुंधरे, मन वाणी अथवा कर्म किसी प्रकार से भी पाप कर्म में रुचि रखना अपराध है। दंड धावन न करें, राजान खाने, स्वस्वर्णस्व करने, सूतक वाले व्यक्ति का जल ग्रहण करने एवं उसका स्पर्श तथा मल मूत्र आदि क्रियाओं से भी अपराध बन जाते हैं। अव्याच्य वाणी बोलना, अभक्ष्य भक्षण करना, पुण्यांक हींग को भोजन में सम्मिलित करना, दूसरे के मलिन वस्त्र नीले रंग वाला वस्त्र धारण करना, गुरु से असत्य भाषण, पतित व्यक्ति का अन्न खाना तथा भोजन न देने का भय उत्पन्न करना, ये सब सेवा अपराध है। उत्तम अन्न स्वयं खा लेना, बतख आदि का मांस खाना और देव मंदिर में पूजिता पहनकर जाना भी अपराध है। देवता की आराधना में जिस फूल को शास्त्र में निश्चित माना गया है उसे काम में लेना, निर्माल्य को विग्रह मूर्ति पर से हटाए बिना ही अस्त व्यस्त होकर अंधेरे में भगवान की पूजा करना भी अपराध है। मदिरा पीना, अंधकार में इष्ट देवता को जगाना, भगवान की पूजा एवं प्रणाम न करके सांसारिक काम में प्रवृत्त हो जाना, ये सभी अपराध हैं। हे वसुदे, इस प्रकार के 33 अपराधों को मैंने स्पष्ट कर दिया है। इन अपराधों से मुक्त पुरुष परम प्रभु श्री हरि का दर्शन नहीं पा सकता। यदि वह दूर रहकर भी पूजा एवं नमस्कार करे तो उसका वह कर्म राक्षसी माना जाता है। क्रमशः इनकी शुद्धि का प्रकार यह है कि मैले वस्त्र से दूषित व्यक्ति का 1 रात, 2 रात अथवा 3 रातों तक वस्त्र पहने ही स्नान करें और पंचगव्य भी है तो उसकी शुद्धि हो जाती है। नीला वस्त्र पहनने के पाप से बचने के लिए मानव गोमय द्वारा अपने शरीर को भलीभांति मले और प्राजापत्य व्रत करे तो वह पवित्र हो जाता है। गुरु के प्रति बने हुए पाप से मुक्ति के लिए चांद्रायण व्रत करने का विधान है। लोग पतित का अन्न खा लेने पर चांद्रायण और पराग व्रत करने से शुद्ध हो जाते हैं। जूता पहनकर मंदिर में जाने वाला मानव कृच्छपाद व्रत और 2 दिन उपवास करे। फूल तथा नैवेद्य के भाव में भी पंचामृत से भगवान का स्नान एवं स्पर्श करके नमस्कार करने की विधि है। मदिरा पान के पाप से शुद्ध होने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को चाहिए कि 4 चांद्रायण व्रत तथा 12 वर्षों तक 3 प्राजापत्य व्रत करें अथवा 100 करव क्षेत्र में जाकर उपवास एवं गंगा में स्नान करें। उसके प्रभाव से वाणी शुद्ध हो सकता है। ऐसे ही मथुरा में भी स्नान उपवास करने से शुद्धि संभव है। जो मनुष्य इन दोनों तीर्थों का उक्त प्रकार से एक बार भी सेवन करता है वह अनेक जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इन तीर्थों में स्नान, जलपान तथा भगवान के ध्यान धारणा, कीर्तन, मनन, श्रवण एवं दर्शन करने से ही पातक पलायन कर जाते हैं। हे पृथ्वी ने पूछा, हे सुरेश्वर, मथुरा और सुकर ये दोनों ही तीर्थ आपको अधिक प्रिय हैं, पर यदि इनसे भी बढ़कर कोई अन्य तीर्थ हो तो अब उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान बराह कहते हैं, हे वसुधे, छोटी छोटी नदियों से लेकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सब में कुब्जामृग तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है। मेरी श्रद्धा से संपन्न सत्पुरुष सदा उनकी प्रशंसा करते हैं। कुब्जामृग से भी कोटि गुना अधिक परम गुणीय 16 करव तीर्थ है। एक समय की बात है,
मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मैं शीत वैष्णव तीर्थ में गया। वहाँ पुराणों में श्रेष्ठ एक गंगा सागरिक नाम का पुराण देखा है। इसमें मेरे मथुरा मंडल के तीर्थों के अत्यंत गुह्य महिमा वर्णित है। शीत तीर्थ से प्रार्ध गुना फल यहाँ सुलभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुब्जाव्रत प्रभृति समस्त तीर्थों में भ्रमण करने के पश्चात मैं मथुरा में आया और एक स्थान पर बैठ गया। मेरे उस स्थान का नाम विश्रांति तीर्थ पड़ गया। वह स्थान गोपनीयों में भी परम गोपनीय है। वहाँ स्नान करने से परम उत्तम फल मिलता है। गति का अन्वेषण करने वाले व्यक्तियों के लिए मथुरा परम गति है। मथुरा में विशेष करके कुब्जाम्रक और शौकर क्षेत्र की महिमा है। सांख्य योग कर्मियों के अनुष्ठान के बिना भी इन तीर्थों की कृपा से मानव मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। योग से संपन्न विद्वान ब्राह्मण के लिए जो गति निश्चित है, वही गति मथुरा में प्राण त्याग करने से साधारण व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकती है, प्राप्त हो जाती है। हे सुब्रते, वस्तुतः मथुरा से उत्तम न कोई दूसरा तीर्थ है और न भगवान के सबसे श्रेष्ठ कोई देवता है। अतः श्री वराह पुराणे 8-10 एवं 9-10 संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण के 178वां और 179वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान श्री वराह की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।